नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूम रहे हैं और संविधान बचाने का रट लगा रहे हैं, पर संविधान की रट का जवाब आपातकाल के काले अध्याय का जिक्र कर दिया जा रहा है। स्पीकर के बाद आज राष्ट्रपति ने भी कांग्रेस के जख्म को कुरेदते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि भारत के संविधान पर आपातकाल सबसे बड़ा हमला था। पर आपातकाल का जिक्र कर जिस तरह से कांग्रेस को उसकी सच्चाई और मानसिकता याद दिलाई जा रही है, उससे राहुल गांधी बड़े परेशान चल रहे हैं। खबर सामने आई है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज सदन के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने स्पीकर की तरफ से सदन के भीतर आपातकाल का उल्लेख किए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि यह कदम राजनीतिक था और इसे बचा जा सकता था। तो आखिर क्यों राहुल गांधी को गुस्सा आ रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल स्पीकर ने आपातकाल का प्रस्ताव रखा, 2 मिनट का मौन भी रखवाया। हालांकि पक्ष के सारे तमाम एनडीए के नेताओं ने तो मौन रखा, लेकिन विपक्ष में ना ही राहुल गांधी ना ही किसी नेता ने मौन रखा। लेकिन अब वो अपनी नाराजगी क्यों जता रहे हैं, क्यों स्पीकर से उन्होंने मुलाकात की है? देखिए, राहुल गांधी को लगता है कि अगर जो कांग्रेस के कुकर्मों का इतिहास है उसे पन्नों से मिटा देंगे तो लोग भूल जाएंगे। लोग भूलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए अपने साथ उन लोगों को भी लाओ जो उस समय प्रताड़ित हुए थे और उन लोगों के साथ गठबंधन बनाकर उन सारे अध्याय को खत्म कर दो। यही तो तरीका है। इसलिए तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने यूपीए को खत्म कर दिया। यूपीए अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि यूपीए के समय में भी घोटाले जो हुए थे उसकी चर्चा भी होती रहेगी। तो इसलिए इस पूरे गठबंधन को ही बदल दो, नाम बदल दो। अगर यूपीए पहले से था, जैसे एनडीए की सरकारें पहले रही, वाजपेयी जी की सरकार भी एनडीए की सरकार थी, तो क्या एनडीए के बदले कोई दूसरा नाम नरेंद्र मोदी ने दे दिया? या फिर जब नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की 2014 में, उस समय ही गठबंधन का नाम बदल दिया जाता? भारतीय जनता पार्टी को तो पूर्ण बहुमत मिली थी 14 में भी 19 में भी, फिर भी एनडीए को बरकरार रखा गया और एनडीए के सारे पार्टनर को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई गई। लेकिन इन लोगों ने यूपीए का नाम बदला, INDIA दे दिया। यानी कि इन लोगों को लगता है कि गलतियां करो और उस पर पर्दा डालने के लिए पूरी मशीनरी का उपयोग करो। जब इनकी सरकारें थी तो लोकसभा के अंदर स्पीकर इनका कैसे कोई प्रस्ताव आता कि अभी आपातकाल को याद करना चाहिए। आपातकाल को क्यों याद किया जाता है संसद के अंदर? क्योंकि संसद का दुरुपयोग किया गया था, संसद के अधिकारों को सीमित किया गया था, संसद की कार्यवाही के समय में नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। यही सुब्रमण्यम स्वामी हैं, छिप छिपाकर सरदार के वेश में राज्यसभा में गए थे उस समय जब आपातकाल लागू हुआ था, तो क्योंकि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट थी और वो अपनी बातें नहीं कर सकते थे। संसद के अंदर भी किसी को अधिकार नहीं था कि सरकार से सवाल पूछ सके। ऐसी स्थितियों का अगर अभी के समय में याद नहीं किया जाए तो फिर कब याद किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तो याद करने नहीं देंगे। अब इसी बात को लेकर राहुल गांधी को लगता है कि हम तो क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं, हम तो पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं। तो आप क्रेडिट पुराने उपलब्धियों को लोगे, आप जवाहरलाल नेहरू की बात करोगे। किस बात के लिए? कि उन्होंने लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या क्या किया। आप इंदिरा गांधी की बात इस बात के लिए करोगे कि 1971 के वार में इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी। एक झूठ फरेब फैलाया जाता है कि संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार कहा था इंदिरा गांधी के लिए। यह झूठ फरेब है जिसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये कांग्रेसियों ने प्रोपेगेंडा पैदा किया और फिर वामपंथी इतिहासकारों ने इसका जिक्र करना शुरू कर दिया इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में। जब आजादी के बाद के भारत के इतिहास लिखे जाने लगे तो उस समय इन बातों का जिक्र किया गया। संविधान के उन डिबेट्स के कहीं भी, संविधान के डिबेट वाले पार्लियामेंट के जो लाइब्रेरी है उसके अलावा किताबों में जिक्र नहीं किया गया है कि उस समय किन बातों का विरोध जवाहरलाल नेहरू का किया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से मुद्दे पर, चाहे यूसीसी की बात हो,
उन मुद्दों पर क्या कहा था, अल्पसंख्यकों की बात हो उस पर क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने क्यों अल्पसंख्यक शब्द पर इतना ज्यादा जोर दिया कि इसको संविधान में जगह मिलनी चाहिए। यह मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो उसी समय से थी। तो उन सारी बातों को जनता भूल जाए, इनके कुकर्मों को जनता याद न रखे, सिर्फ और सिर्फ इनकी उपलब्धियों को जो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है उसी के बारे में जानकारी रहे, और यही कांग्रेस चाहती है। अब राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष बन गए, अब इनको तो समझ में आना चाहिए संसद की मर्यादा, लेकिन राहुल गांधी को संसद की गरिमा मर्यादा से क्या मतलब है? इनको तो सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होकर सोचना है। ये तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल दिए वही सबसे बड़ा सत्य है, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं लोग उसको आंख बंद करके पालन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, राहुल गांधी के खानदान के ऊपर धब्बा है, परिवार के ऊपर धब्बा है, और राहुल गांधी के परिवार ने गलत काम किया। लेकिन सबसे शर्म की बात यह है कि राहुल गांधी अकेले नहीं गए स्पीकर से मिलने के लिए, इनके इर्द गिर्द लोग खड़े थे। इंडी अलायंस के दूसरे सहयोगी नेताओं को भी साथ में लेकर गए, और आजकल सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है राहुल गांधी के साथ ये अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव एक अलग राजनीति भी कर रहे हैं। अब दिल्ली में पोस्टर लगने लगे हैं अखिलेश यादव के, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव ही देंगे। लेकिन अभी वो स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, अभी राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं, तो सपा के सांसद भी उसके साथ जा रहे हैं, राजद के सांसद जा रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इमरजेंसी को याद करने वाले प्रस्ताव की शिकायत करने हम जा रहे हैं, जिस समय इनके पिता लाठी से पिटाई हुई थी, उनकी जेलों में बंद थे ये लोग, लालू प्रसाद यादव। अगर राजद के सांसदों को यह नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव है जो राजनीति में आए ही इसलिए क्योंकि जेपी आंदोलन के समय इन्हें मौका मिला और इमरजेंसी के समय ये लोग जेल में गए, जेल से बाहर आए, जनता पार्टी की जीत हुई और इन लोगों को सांसद विधायक बनाया गया। इन लोगों की पार्टी ही बनी है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे रामविलास पासवान हो। ये लोग तो कम से कम नीतीश कुमार, रामविलास पासवान अभी एनडीए के साथ हैं, लेकिन राजद और सपा जैसी पार्टियां या समाजवादी परिवार की दूसरी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर जयंत चौधरी की पार्टी हो या फिर दूसरी पार्टियां जो साउथ इंडिया के भी है, डीएमके, एआईडीएमके, इन लोगों ने तो कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन किया था। लेकिन ये सब बेशर्मी की सीमा पार कर चुके हैं और इमरजेंसी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए स्पीकर के पास पहुंच गए। ओम बिरला को स्पीकर क्यों बनाया गया है? मोदी ने क्यों चुना? पीएम मोदी को क्या लगा कोई और नेता भी हो सकते थे? दूसरी बार कार्यकाल क्यों दिए? क्योंकि 5 साल तक उन्होंने बेहतर तरीके से लोकसभा का संचालन किया है। और इस बार जब राहुल गांधी ये पूरे लावो लश्कर के साथ उनके चैम्बर में गए तो उसके बाद ओम बिरला का पारा चढ़ गया। वो मुस्कुरा के ऐसी बातें बोल देते हैं कि राहुल गांधी को पता नहीं चलेगा कि हमारी सराहना हो रही है कि आलोचना हो रही है। ऐसे भी राहुल गांधी मंद बुद्धि वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता कि 2 मिनट अगर इन लोगों ने मौन व्रत रख लिया होता, इमरजेंसी के खिलाफ बहुत बात कर ली होती, तो भी ये जो क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं उस क्रांतिकारी नेता के ऊपर धब्बा नहीं लग जाता, सराहना ही होती। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, गलती को स्वीकार कर लो, लोग तुम्हें माफ कर देंगे। कम से कम शांत रहते, बयानबाजी नहीं करते, विरोध नहीं करते, कम से कम शांति रह देते। बिल्कुल, अगर शांत रहते, चुपचाप रहते, चुपचाप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते तो भी इतना विवाद नहीं उठता। लेकिन जब ओम बिरला से इन्होंने बात की, शिकायत की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव क्या होता है, इसकी अहमियत आप जानते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव रखा था? भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कद के अनुसार या भारतीय जनता पार्टी के अपने इंटरेस्ट के आधार पर यह प्रस्ताव लाई गई थी? यह पार्टी के इंटरेस्ट का प्रस्ताव था या देश के इंटरेस्ट का प्रस्ताव था? लोकसभा में चर्चा किन मुद्दों पर होगी, क्या प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, किन बातों पर बहस होगी और कौन नेता किसको कितना मौका दिया जाएगा, यह आपसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। यह आप लोग अभी नए इस मुद्दे पर जानना शुरू किए हो, इसलिए इन मुद्दों पर शिकायत की जो बात है वो डिबेट के अंदर, चर्चा के अंदर ही उस पर सवाल पूछो। और सवाल पूछने के लिए आपको अधिकार दिया गया है, आप ऑनलाइन क्वेरी कर सकते हैं,
स्टारर क्वेश्चन, नन स्टारर क्वेश्चन भी होते हैं, जो तारांकित अतारांकित प्रश्न कहे जाते हैं, उसको लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को आप दो और उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि आपका प्रश्न उठाने लायक है कि नहीं, 0 आवर में उठाने लायक है, या आप भी कोई प्रस्ताव लाते हो उस पर चर्चा कराना चाहिए या नहीं, कराने के योग्य है। अगर आप सारे नियम कानून का पालन करोगे उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अगर ये इमरजेंसी की बात की आप चर्चा कर रहे हो कि ये राजनीतिक प्रस्ताव थी, तो इस पर कम से कम आपको यह सोचना चाहिए कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा इतना गंभीर हो कि पूरे हिंदुस्तान में उसके ऊपर शोक मनाया जा रहा हो, तो वैसे समय में संसद में उसकी चर्चा ना हो, यह तो लोकतंत्र के लिए शर्म की बात होगी। अगर संसद के अंदर आज के मुद्दे पर सवाल न उठे कि आज देश में कैसी व्यवस्थाएं चल रही है, तो फिर संसद में चर्चा किस मुद्दे पर होगी। जब पहले की बात की जाती है तो आप कहते हो कि पीएम मोदी जो हैं वो पुरानी बातें ही करते रहते हैं, नई बातें नहीं करते। जब आज की चर्चा होती है तो कहते हो आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों कराया गया। तो आप खुद निर्धारित नहीं कर सकते कि चर्चा किन मुद्दों पर होगी। अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के अंदर इतना उतावलापन आ गया है कि इनको लगने लगा कि बहुत बड़ी कुर्सी मिल गई है, अब तो पूरे विपक्ष के नेता हमारे साथ चलेंगे और सबको लेकर हम कभी भी लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करवा सकते हैं, रोक सकते हैं, बाइकाट कर सकते हैं, हंगामा क्रिएट करवा सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने एक धमकी भरे लहजे में ओम बिरला को बताया कि आप ऐसे प्रस्तावों से बचें। लेकिन ऐसे प्रस्तावों से बचना चाहिए या इसे पारित करवाना चाहिए, यह स्पीकर को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो डांट कर राहुल गांधी और इंडी अलायंस के नेताओं को चैंबर से भगाया गया है। ये तो घोर बेइज्जती हो गई है। ये घोर बेइज्जती हुई है और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये दूसरा बड़ा झटका है। पहले तो आप नेता प्रतिपक्ष बने और संसद में सरेंडर कर दिया, स्पीकर पर वोटिंग नहीं करवाई क्योंकि आपकी औकात का पता चल जाता। दूसरी बात, जैसे स्पीकर नए बने उन्होंने इमरजेंसी की चर्चा छेड़ दी, उस पर आप बैकफुट पर आ गए, फिर शिकायत लेकर गए, आपको डांट कर भगा दिया गया। लगता है कि इसी बेइज्जती से कि जिस तरह से उनको डांट कर भगाया गया है, वेणुगोपाल कह रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल औपचारिक मुलाकात थी, कोई बात और नहीं हुई है। अगर केसी वेणुगोपाल को यह लगता है कि नॉर्मल औपचारिक मुलाकात थी, तो मुलाकात करने गए थे, कांग्रेचुलेट करने गए थे या शिकायत करने गए थे, ये तो बताएं। जाते तो अकेले जाते अकेले इंडी अलायंस के दूसरे नेताओं को लेकर क्यों गए थे, या फिर राहुल गांधी को जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। राहुल गांधी तो राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने नहीं गए, जाना इनको चाहिए था कि एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये जाकर बताएंगे कि सहमति होगी या नहीं होगी स्पीकर के मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस में किसी के पास और औकात ही नहीं है निर्णय लेने की। केसी वेणुगोपाल को क्यों भेजा? अगर वहां भेजा तो यहां भी केसी वेणुगोपाल को भेज देते। अब तो वो राज्यसभा से लोकसभा में चले आए हैं। तो इसलिए अब ये लोग अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हुआ, ओम बिरला ने कोई बात नहीं कही, हम लोगों ने मुलाकात की और उसके बाद वापस चले आए। तो मुलाकात क्या, आपकी पार्टी के नेता हैं, आप बधाई देने गए थे, मिठाई खाने गए थे या खिलाने गए थे? ये इनकी दूसरी बड़ी बेइज्जती 3 दिन के अंदर हो चुकी। मुलाकात भारी पड़ गया मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कल ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की थी, इसे देश के इतिहास का काला अध्याय बताया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौर में ऐसे कई काम किए जिन्होंने संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। इस दौरान ओम बिरला ने कांग्रेस को तानाशाह सरकार भी कहा। ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने की भी अपील की थी। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन तो रखा था, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के तमाम सांसद हंगामा करते नजर आए थे। राहुल गांधी ने भी मौन नहीं रखा था और अब वो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी घोर बेइज्जती हो गई है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।